राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। हम कई बार कुछ लोगों को देखते हैं ना, जिनके चेहरे पर बड़ी खुशी रहती है, हमेशा खुश रहते हैं वो। उनके पास चाहे पैसा हो या ना हो, बड़ी हवेली हो या ना हो, इतने संसाधन नहीं होने के बावजूद भी उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। उसके पीछे कारण क्या है? अंतर्मन की खुशी। हमारे अंतर्मन में जब तक हम खुश नहीं होंगे ना, तब तक हमें बाहरी खुशी कहीं से प्राप्त हो ही नहीं सकती। खुशी कहीं बाहर देखने को नहीं मिलती है। व्यक्ति के अंतर्मन में खुशी होती है। जिस प्रकार से एक बीज को बोने से उसमें एक सुंदर सा पौधा उगता है, फूल खिलता है, वैसे ही इस मन रूपी मंदिर में जब हम खुशियां रूपी बीज बोएंगे तो इस अंतर्मन में स्वतः ही खुशियों का जो है आ, अंबार लग जाएगा। कहे हमें बाहर उसकी खुशी देखने की आवश्यकता है ही नहीं। कोई राज नहीं होता खुशी का। देखो, छोटी सी मुस्कान चेहरे पर रखना, हर जगह खुशियां टंटोलना, वो एक व्यक्ति की खुद की फितरत होती है। कई सोचते हैं कि हमारे खूब सारे पैसे हो और उन पैसों से हम कहीं घूमने जाएं, ये खरीदे वो खरीदे, ऐसा संसाधन आ जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। वहां खुशी कभी नहीं मिलती है। केवल केवल एक दिखावटी खुशी होती है। अगर व्यक्ति का पैसा कुछ भी नहीं है ना, और अंतर्मन से वो खुश है, तो मैं कह रही उस खुशी का कोई सानी नहीं है। तो ऐसी एक सुंदर सी कहानी की श्रृंखला में लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग माली रहता था। माली जो मतलब पहले क्या हुआ था, अपने वर्ण व्यवस्था थी उस हिसाब से कार्य भी बंटे हुए थे। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का दौर है। आज भी कुछ करते ऐसा नहीं है, पर आज वर्ण व्यवस्था के आधार पर ऐसा नहीं है। कोई भी काम कोई भी अपनी शिक्षा को ग्रहण करके कर सकता है। तो एक माली जो पौधों की देख रेख करता है, हरिदास नाम था। हमेशा उसके चेहरे पे खुशी रहती थी, कभी चेहरे पर उदासी देखी नहीं किसी ने। सब बच्चे बड़े सब देखते हैं कि हमेशा हरिदास जी इतने खुश कैसे रहते हैं। उनका जो दैनिक रूटीन था ना, उनका एक छोटा सा खेत था। उस खेत में खेती के साथ साथ वो पेड़ पौधे भी और भी लगाते थे, जिसमें पुष्प वगैरह खिलते। एक छोटी सी वाटिका भी बना रखी थी उन्होंने। पता, उसमें पानी देना, बीज बो करके उनको पूरी देखभाल करना। जब तक वो फूल नहीं बन जाते, उसके ऊपर फूल नहीं आ जाते, पौधों की पूरी देखभाल करते थे। रोज सुबह उठ करके रोज उसमें पानी देना, धूप दिखाना, ये काम उनका रोज का था। और जैसे इसमें कलियां खिलती, बीज उगता, कलियां खिलती और उस पर पुष्प जब आ जाता था ना, तो खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। अपने आप ही हंसने लगते वो। उन पेड़ पौधों से बातें तक करते थे, उनको छूते, उनको सहलाते, उनको नहलाते। मैं तो कह रही हूँ, जब हमारे घर में अगर गमले में हम छोटा सा एक पौधा बोए ना और उस पर एक कली खिल जाती है ना, तो मन गदगद हो जाता है। अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। होता है ना ऐसा, आप भी लगाते होंगे, जिसके घर में बड़े घर हैं, घर में कच्ची जगह नहीं है, तो हम गमलों में लगाते हैं। और उस पौधे में अगर एक कली खिलती है ना, उछलते हैं, कूदते हैं। कितनी उम्र का, उम्र कोई दराज उसमें नहीं होती है, खुशी अपने अंतर्मन से होती है। तो ऐसे हरिदास के भीतर एक खुशी का अंबार था। सब देखते, पर उनको ये बात समझ में नहीं आई कि उन खुशी का राज क्या है। एक मोहन नाम का छोटा सा बच्चा था, उससे रहा नहीं गया। वो जाता है और कहता, बाबा आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है और हमेशा खुश रहते हो। आपके पास कोई इतना पैसा नहीं है, ना इतनी बड़ी कोई हवेली है, फिर भी हमेशा खुश रहते हो। हम जब भी देखते हैं आप पौधों में पानी वगैरह देते हो और उसमें हंसते रहते हो, उससे बातें करते हो। क्या है आपकी खुशी का राज, बताइए। बता, हरिदास जी ने मोहन को सहलाते हुए कहा, बेटा इस खुशी का राज तुम्हें बताऊंगा। पहले तुम
उन्होंने अपने जेब में बीज रख रखे थे पौधों के, ये बीज ले जाओ घर और ले जाकर इसको बो देना मिट्टी में, और इसको रोज पानी देना, धूप दिखाना, इसकी अच्छे से देखभाल करना। मोहन ने कहा ठीक है। वो गया और अपने घर में वो बीजों को लगा दिया। अच्छी देखभाल करता, जब तक धूप नहीं निकलती सब कुछ उसकी व्यवस्था करता था। धीरे धीरे वो बीज अंकुरित हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, कलियां आई, मोहन खुश हो जाता था। फिर उसके बाद उससे सुंदर सुंदर पुष्प खिल उठे। इतनी खुशी हुई कि वो दौड़ा दौड़ा बाबा के पास गया, उस माली बाबा हरिदास जी के पास, और जाकर क्या बोलता है कि बाबा देखो, मेरे जो बीज आपने बीज दिए थे ना, उसमें एक सुंदर सा पुष्प, सुंदर सुंदर पुष्प खिल उठे उसमें। तब उन्होंने मोहन को गले लगाया और बोला बेटा, बस मैं यही तुम्हें समझाना चाहता था। तो मेरे को पूछता ना कि खुशी का राज क्या है, बस यही खुशी का राज है। जब हम अंतर मन में बीज बोते ना, वो बीज रूपी खुशी जो है ना, पौधे के रूप में उभरती है, और उस पर जो पुष्प आते हैं ना, बस वही खुशी का राज है। तेरे चेहरे पर जो खुशी देखे ना, वो मुझे अपने आप महसूस हुई है कि वास्तव में तुम्हें बड़ी खुशी मिली है इस पौधे को देखकर, इस पे जब पुष्प खिला है। बाहर अगर हम खुशी देखना चाहें तो कहीं भी हमें खुशी प्राप्त नहीं होगी। खुशी हमारे अंतर्मन में ही है। बाहर घूमने से फिरने से कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। हाँ, हमें नॉलेज जरूर होता है, कुछ समय के लिए खुशी जरूर होती है, तो जो अंतर्मन की खुशी होती है ना, वो आज तुम्हें मिली है। इसलिए अंतर मन में ये जो आपने एक खुशी रूपी बीज बोया ना, ये जब अंकुरित हुआ है, पुष्प बना, ये यही खुशी है बेटा। यही तो मैं समझाना चाहा था। मोहन को आज समझ में आ गया कि हरिदास जी जो माली है वो खुश क्यों रहते थे। उसने फिर उस दिन के बाद अपनी टोली बनाई और सबको पौधा लगाने के लिए, पेड़ लगाने के लिए उत्साहित करते रहते कि अरे देखो, हम काम करते हैं, पढ़ते लिखते सब कुछ करते हैं, उसके बाद जो समय मिलता है ना, तो हमें ये सब कुछ करना चाहिए। सब ने मिल करके अपने गांव में खूब सारे पौधे लगाए, हरितमा हो गई, सब खुश रहते गांव के सभी बच्चे, और खेलते, खेल खेल में पौधे भी लग गए, खुशी भी मिली। तो खुशी वही है, मन में है, अंतर मन में है, बाहर देख खोजने की चीज नहीं होती है तो छोटी सी कहानी, परंतु मोरल कितना सुंदर है इसका। मोरल आप भी जान गए होंगे कि खुशी कहीं बाहर देखने को नहीं मिलती है। अगर हम चाहे ना कि हमारे पास ढेर सारे पैसे हो और उस पैसों के बलबूते पे हम खूब बड़ा मकान बनाएं, खूब सारी जमीन जायदाद इकट्ठी करें, खूब पैसा हो, यहाँ से वहाँ घूमे, विदेशों में घूमे, और हमें खूब खुशी मिले, वो पल भर की खुशी होगी। लंबे समय तक खुशी हमें नहीं प्राप्त होती है। लंबे समय तक अगर खुशी प्राप्त करनी है तो हरिदास जी और मोहन की बात जो मैंने आपको बताई है, वो अंतर्मन में खुशी रूपी बीज के बोने से जो अंकुरित पौधा होगा, उस पर पुष्प रूपी खुशी खिलेगी, तभी हमें मिलेगा। इसलिए खुशी बाहर मत ढूंढिए, अपने मन में खुश रहना सीखो, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे बातों में और खुश रहना सीखो। दुख दर्द सब आता रहता है जीवन में, हंसते हुए गुजार दीजिए। अपने इस मन रूपी बीज जो बोते ना, उसकी अच्छे से देखभाल करो, उसका धैर्य रखो, है ना, उसको प्यार दो, और एक दिन वो बहुत बड़ी खुशी आपको देगा। जिस प्रकार से एक बीज जब अंकुरित करते हैं भूमि में, उससे धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बनता है, उसमें कलियां खिलती है, एक पुष्प लगता है, तो कितनी खुशी मिलती है। ठीक वैसे ही वो खुशी हमारे मन में, मन रूपी बीज को बोने से ही प्राप्त होगी, है ना। तो प्रकृति से प्रेम कीजिए, सीखिए प्रकृति से। बहुत कुछ है इस संसार में, इस दुनिया में। खुशी केवल एक अंतर्मन की बात होती है। घर में भी हम खुश रह सकते हैं, अपनों के बीच ही खुश रह सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हम खुशियाँ अपने आप ले सकते हैं। ये बाहर खोजने से या कहीं बाहर घूमने से ऐसा नहीं है कि हम बाहर न जाए, बाहर जाए, सब कुछ करें, दुनिया देखें,
परंतु अंतर्मन की जो खुशी है ना, उससे ही हमें स्थायित्व मिलता है, हम खुश रह पाते हैं, अपनों के बीच खुश रह पाते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करना। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।